गांव के पास एक घना जंगल था। लोग कहते थे कि इस जंगल में कई रहस्य छिपे हुए हैं। कुछ लोग कहते थे कि इस जंगल में भूत प्रेत रहते हैं, तो कुछ कहते थे कि इस जंगल में सोने की खान है। एक दिन एक साहसी लड़का राहुल इस जंगल के रहस्य को जानने के लिए निकल पड़ा। उसके साथ उसके दोस्त रिया और राज भी थे। जंगल में घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पेड़ों की घनी छाया और पत्तों की सरसराहट से ऐसा लग रहा था मानो कोई उन्हें देख रहा हो। राहुल ने एक पुरानी किताब में पढ़ा था कि इस जंगल में एक जादुई झील है। इस झील में डूबकर कोई भी अपनी मन की मुराद पा सकता है। राहुल और उसके दोस्तों ने उस झील को ढूंढने की ठानी। कई दिनों तक जंगल में भटकने के बाद उन्हें आखिरकार वह झील मिल गई। झील का पानी नीला और साफ था। जैसे ही उन्होंने झील के पास पहुंचे, एक अजीब सी चमक दिखाई दी। झील के बीच में एक छोटा सा द्वीप था और उस द्वीप पर एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक चमकदार फल लटक रहा था। राहुल ने सोचा कि यही वह जादुई फल है जिसके बारे में उसने किताब में पढ़ा था। उसने सावधानी से उस फल को तोड़ा और उसे खा लिया। जैसे ही उसने फल खाया, उसे ऐसा लगा कि वह उड़ सकता है। वह आसमान में ऊपर उठा और पूरे जंगल को देखने लगा। तभी उसे दूर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज एक गुफा से आ रही थी। राहुल और उसके दोस्तों ने उस गुफा की ओर बढ़ना शुरू किया। गुफा के अंदर जाकर उन्हें एक बड़ा खजाना मिला। खजाने में सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और कई कीमती चीजें थीं। लेकिन खजाने के साथ साथ उन्हें एक राक्षस भी मिला। वह राक्षस उस खजाने की रक्षा कर रहा था। राहुल और उसके दोस्तों ने राक्षस से लड़ाई की और आखिरकार उसे हरा दिया। राहुल और उसके दोस्तों ने खजाने को गांव ले गए और गांव वालों के बीच बांट दिया। गांव वाले बहुत खुश हुए और राहुल को एक नायक की तरह सम्मान दिया। राहुल और उसके दोस्तों ने खजाना तो पा लिया, लेकिन जंगल का रहस्य अभी भी पूरी तरह से सुलझा नहीं था। उन्हें लगता था कि जंगल में और भी कई रहस्य छिपे हुए हैं। कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि जंगल के एक कोने में एक प्राचीन मंदिर है। लोग कहते थे कि इस मंदिर में एक शक्तिशाली देवता की मूर्ति स्थापित है। राहुल और उसके दोस्तों ने उस मंदिर में जाने का फैसला किया। मंदिर के अंदर उन्हें एक गुप्त कमरा मिला। उस कमरे में एक पुराना ताबूत था। ताबूत के ऊपर एक चाबी लगी हुई थी। राहुल ने उस चाबी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कहीं नहीं मिली। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज मंदिर के सबसे अंधेरे कोने से आ रही थी। राहुल और उसके दोस्त धीरे धीरे उस कोने की ओर बढ़े। वहां उन्हें एक बूढ़ा साधु बैठा मिला। साधु ने राहुल को बताया कि वह इस मंदिर का रक्षक है। उसने राहुल को बताया कि ताबूत में एक शक्तिशाली हथियार छिपा हुआ है। यह हथियार अच्छाई और बुराई दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साधु ने राहुल से कहा कि उसे इस हथियार को सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वह इस हथियार का गलत इस्तेमाल करता है तो वह पूरे गांव के लिए खतरा बन सकता है। राहुल ने साधु की बातों पर गौर किया। उसे पता था कि इस शक्तिशाली हथियार का गलत इस्तेमाल बहुत खतरनाक हो सकता है। उसने अपने दोस्तों रिया और राज से सलाह ली। रिया ने कहा, हमें सावधान रहना होगा, यह हथियार बहुत शक्तिशाली है। राज ने कहा, हमें इसे किसी सुरक्षित जगह पर छिपा देना चाहिए। राहुल ने सोचा और फिर कहा, हम इस हथियार को मंदिर में ही छोड़ देंगे, यही इसकी सबसे सुरक्षित जगह है। उन्होंने सभी ने मिलकर हथियार को वापस ताबूत में रख दिया और ताबूत को बंद कर दिया। फिर उन्होंने मंदिर के दरवाजे को बंद कर दिया और वहां से चले आए। कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि एक दुष्ट जादूगर इस हथियार की तलाश में है। जादूगर चाहता था कि वह इस हथियार की मदद से दुनिया पर राज कर सके। जादूगर ने अपने जादुई सेवकों को मंदिर में भेजा। सेवकों ने मंदिर का दरवाजा तोड़ दिया और ताबूत को खोला, लेकिन उन्हें हथियार नहीं मिला। जादूगर बहुत गुस्सा हुआ। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे राहुल और उसके दोस्तों को ढूंढकर हथियार छीन ले। राहुल और उसके दोस्तों को पता चल गया था कि जादूगर उनके पीछे पड़ा है। उन्होंने जंगल में छिपकर रहना शुरू कर दिया। उन्होंने जादूगर के सेवकों से कई बार लड़ाई की और उन्हें हराया। आखिरकार जादूगर खुद राहुल और उसके दोस्तों को ढूंढने निकल पड़ा। एक भयंकर लड़ाई हुई। राहुल और उसके दोस्तों ने मिलकर जादूगर को हरा दिया। जादूगर को हराने के बाद राहुल ने फैसला किया कि वह कभी भी किसी शक्तिशाली चीज के लालच में नहीं आएगा। उसने सीखा कि सच्ची शक्ति किसी हथियार में नहीं, बल्कि दोस्ती और साहस में होती है। जादूगर को हराने के बाद गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। राहुल और उसके दोस्तों को हीरो की तरह सम्मानित किया गया, लेकिन राहुल जानता था कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। जंगल में रहने वाले जानवरों को जादूगर के डर से बहुत दिनों तक परेशान किया गया था। वे अब भी डरे हुए थे। राहुल ने फैसला किया कि वह जंगल को फिर से सुरक्षित बनाएगा। राहुल और उसके दोस्तों ने जंगल में रहने वाले सभी जानवरों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि अब वे सुरक्षित हैं। उन्होंने मिलकर जंगल में एक नया घर बनाया जहां सभी जानवर खुशी से रह सकते थे।